हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डेजा वू। डेजा वू क्या है और इसमें क्या क्या होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। और इसके ऊपर किस किस ने थ्योरी दी या लोगों का क्या मानना है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप पैरेलल यूनिवर्स में यकीन करते हैं? पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी दुनिया जहां पर हमारे ही जैसी दुनिया वहां पर है। सपोज दैट जैसे मैं हूं, मेरा नाम नितिन है, तो उस दुनिया में एक नितिन नाम का लड़का होगा। और जैसी मेरी फैमिली है, जैसे मेरे आसपास लोग हैं, जैसा मेरा क्राइटेरिया है आसपास का, ऐसे ही लोग वहां पर रहते होंगे। जितने भी पृथ्वी पर लोग रहते हैं, सभी के जैसा कोई और क्लोन भी होगा वहां पर, जहां पर दूसरा यूनिवर्स है या दूसरी दुनिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जैसा हम कर रहे हैं वो भी ऐसी ही लाइफ जी रहे होंगे। इसी को मानते हुए एक चीज सामने आती है जिसका नाम है डेजा वू। डेजा वू एक ऐसी घटना जहां पर लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या उन्हें एक तरीके से फ्यूचर दिखता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसी वजह से वो कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर देते हैं और वो बता देते हैं कि आने वाले टाइम में ये होगा। जैसे आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी होगी, उसमें भी यही चीज को दर्शाया गया है कि उसे कुछ दिखता है, लड़का या लड़की, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन के कई सारे पार्ट हैं। किसी में लड़की को फ्यूचर दिखता है और किसी में लड़के को दिखता है। उसी को ही डेजा वू कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं उसके साथ डेजा वू वाली घटना होती है जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है कुछ ही देर में। ऐसा ही रियल लाइफ में होता है। वो तो मूवी की बात थी, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। डेजा वू वाली घटना 1000 में सिर्फ एक बंदे को होती है। और इस बात की मुझे खुशी है कि उन 1000 में से वो बंदा मैं भी हूं, क्योंकि मेरे साथ डेजा वू वाली घटना कभी भी हो जाती है। इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इसी टाइम होगा, इस डेट को होगा, इस समय होगा। कोई भी टाइमिंग लिमिट नहीं है। वो कभी भी हो सकता है और कभी भी हो जाता है। जैसे अगर मैं कहीं पर खड़ा हूं, रोड पर या किसी भी जगह पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है और ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड तक रहता है और मैं एकदम टोटली कंफ्यूज हो जाता हूँ। माइंड काम नहीं करता, बस सामने वो चीजें दिखती हैं। पूरी बॉडी एक तरीके से ब्रेक हो जाती है और सिर्फ आंखें देखती हैं चारों तरफ हो क्या रहा है। और उसमें दिखता क्या है कि मुझे पता होता है कि ये चीज अब ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, और ये चीज अब ऐसे आएगी, या कोई चीज इस कलर की ऐसे आने वाली है। वो सारी चीजें पहले से ही दिखती हैं। और मैं ही नहीं, ये हर किसी को होता है जिसको भी डेजा वू वाली घटना दिखाई देती है। ये अकेला मैं नहीं हूँ, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जिसे डेजा वू दिखता है। और मैंने 2018 में एक हमारे आसपास एक भाई रहते हैं जिनका नाम मोंटी है, देखो पिक्चर भी लग रही होगी, उनसे मैंने ये चीज बताई थी 2018 में कि मुझे ऐसे ऐसे ये होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। हालांकि अब तो उन्हें भी याद नहीं होगा कि मैंने उन्हें बताया था, लेकिन ये घटना रियल है। ऐसी घटनाएं कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं और उसे पता चल सकता है कि आने वाले 20 से 30 सेकंड में, 25 सेकंड में क्या होने वाला है। बॉडी काम नहीं करेगी, आप किसी को बता नहीं पाओगे, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो मेरी आंखों के सामने हो चुका है वो दोबारा पहले भी हो चुका है मेरे साथ। ये चीजें मैं दोबारा देख रहा हूँ और सारी चीजें ऐसे रिपीट होंगी कि आप जैसे मूवी देख रहे हो कि एक मूवी आपने पहले देखी और आपको पता होता है कि आने वाले समय में या आने वाले टाइम में ये वाला डायलॉग बोलेगा, ये करेगा। जैसे मूवी देखने के बाद जब हम दोबारा देखते हैं तो हमें पता होता है ना, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। लेकिन
बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हिल नहीं पाती, ना ही हम कुछ बोल पाते हैं और हम सिर्फ देख पाते हैं कि सामने चल क्या रहा है। और फ्रांस के रहने वाले एमिल बोयरोग ने 1876 में एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डेजा वू का जिक्र किया था। पहली बार जब लिखित तौर पर डेजा वू का जिक्र आया था वो तभी आया था जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। उसमें डेजा वू के बारे में इन्होंने कुछ बताया था, लेकिन वो लिखित तौर पर था और उसके बाद भी, उससे पहले भी ये घटनाएं होती रहती हैं और अभी भी आज तक भी ये घटनाएं होती रहती हैं। अगर पुरातत्व की बात करें या पुराने समय की बात करें तो इस चीज को भविष्य देखना कहते हैं, लेकिन वो पुरातत्व की बात है या सनातन की बात है या और भी पुरानी बात है जब ये चीजें बताई गई थी। और रियल में ये एक तरीके का भविष्य ही है जिसमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में होगा क्या। बहुत सारी थ्योरी आई है सामने निकल के जिन्होंने बताया है कि जब इंसान ज्यादा डिप्रेशन में होता है ये चीजें तब होती हैं, लेकिन मेरे अनुसार जैसा कि मुझे दिखता है और लोगों का भी मानना है कि ये थ्योरी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि जो इंसान सही सलामत है और माइंडली परफेक्ट है उस इंसान के साथ भी ऐसा कभी भी हो जाता है। और ऐसा बताया गया कि जब इंसान ज्यादा सोचता है या ज्यादा दुखी होता है ये चीजें तब होती हैं, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर भी गलत हो जाती है क्योंकि ये कभी भी हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ना ही कोई डे, वीक, मंथ या ईयर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ये कभी भी हो जाता है। अभी हनी सिंह की एक छोटी सी सीरीज आई थी फेमस, उसमें उसने बताया, यानी कि हनी सिंह ने बताया कि उसे डेजा वू वाली घटना हुई थी। एक बार वो सो पर गया और सो पर जैसे ही वो सो रहा था सारी चीजें कंप्लीट थी, बस उसे उठ के फ्रेश होके उसे बस स्टेज पर जाना था। लाखों लोग आए हुए थे और जो ओनर था जिसने वो सारा अरेंजमेंट किया था उसके कई करोड़ों रुपए लग चुके थे, इतना बड़ा शो था। लेकिन हुआ क्या कि हनी सिंह को डेजा वू वाली घटना होती है, उसे दिखता है कि इस शो के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। वो स्टेज पर जाता नहीं है, सबसे मना कर देता है। लेकिन जो ओनर था उसने बोला कि जितना पैसा लगाया है तुम्हारे लिए लगाया है, अगर तुम नहीं जाओगे तो पब्लिक भड़क जाएगी, इतना सारा नुकसान हो जाएगा, वो कैसे अरेंज हो पाएगा आप सोचो एक बार। बस आप चलो, आपको बोलना नहीं है, गाना नहीं गाना, रैप नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस आप स्टेज पर खड़े हो जाना, क्योंकि लोगों को बस दिख जाएगा कि आप यहाँ पर हो और आए हो। लेकिन हनी सिंह को जो वो चीजें पहले ही दिख गई थी, क्योंकि उसे वो चीजें सामने दिखी कि ऐसा होने वाला है, वो नहीं गया। उससे बोला गया कि आप चलो 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 चलो, लेकिन वो नहीं गया। बालों पर ट्रिमर फेर लिया, जितने भी बाल थे सारे काट लिए, लेकिन उसके बाद भी जो ओनर था उसने बोला कि आप कैप ओढ़ कर चलो, लेकिन चलो प्लीज, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हनी सिंह के माइंड में कुछ भी नहीं चला था, वो सिर्फ एक तरीके से ग्रस्त हो चुका था, एक तरीके से अपने ही आप में उलझ चुका था इतना ज्यादा कि बस स्टेज पर जाते ही मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ चल रहा था। और वो वहां पर स्टेज पर नहीं गया। जब उसे ज्यादा फोर्स करने लगे, पास में कप पड़ा था और कप सर में दे के मारा, जिसकी वजह से हनी सिंह को चोट आई, फिर हॉस्पिटल लेके गए और भी बहुत सारी चीजें हुई। और ये रियल है, अगर यकीन नहीं आता आप YouTube पर, गूगल पर या फेमस सीरीज देखकर भी ये चीजें पता कर सकते हो। तो डेजा वू वाली घटना रियल है और इसकी कोई भी थ्योरी आज तक नहीं बन पाई कि ये है क्या। और मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मेरे साथ होता है। अभी तो कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं जो मेरे साथ ये नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि 100 बार तो कम नहीं होगा, कम से कम 100 बार मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन आज मैं पहली बार अपनी वीडियो में ये चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डेजा वू क्या है, क्या होता है, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
ताकि आपको भी पता चल सके। और ऐसा मैं ही नहीं हूँ, ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि हजारों में सिर्फ एक को होती है, और आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके साथ ये घटना हुई होगी। उसको दिखा होगा कि आने वाले टाइम में होने वाला क्या है, कि ये अब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चीज यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि बॉडी पूरी ब्रेक हो जाती है, हिल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, बस आंखें और गर्दन एक तरीके से एक्टिव रहती हैं। बस आप उन्हें देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? किसी के भी साथ होता है? कमेंट में मुझे बताओ। और इसके ऊपर कोई भी थ्योरी आज तक नहीं बनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये है क्या। आपके लिए बता दूं कि जैसा कि पुरातत्व समय के लोग बताते हैं कि ये भविष्य है जो आपको दिखता है, या एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि सारी चीजें पहले से ही तय की गई हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तुम्हारी लाइफ में क्या मिलना है, क्या बिछड़ना है, वो सारी चीजें पहले से तय है। इस चीज का ये प्रमाण है कि सारी चीजें पहले से तय हैं, जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। और अगर बात रही पैरेलल यूनिवर्स की, तो पैरेलल यूनिवर्स में होता क्या है कि वहां पर जैसे मैं हूं या और भी कोई लोग हैं, ऐसे ही लोग वहां पर रह रहे हैं। जैसे किसी की फैमिली है, ऐसे ही पूरी फैमिली, ऐसे ही पूरी सिटी, पूरा का पूरा देश कहीं और दूसरे यूनिवर्स में होगा, वहां पर रह रहे होंगे। एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे क्लोन्स दूसरी दुनिया में रहते हैं, या वो हमें दिखते हैं। या सपने में कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आप सपने में कहीं उलझ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये जगह तो मैंने देखी भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीजें आपने पहले देखी हैं, वो सारी चीजें दोबारा रिक्रिएट होती हैं। जो आपकी ड्रीम होती है वो आपको सपने में होती हुई नजर आती है, और दिखता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सपने सच भी हो जाते हैं। लेकिन डेजा वू, पैरेलल यूनिवर्स